आइए क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको अतिशीतित द्रव या फिर आभासी ठोस कहा जाता है। क्यों? इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को पढ़ना है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 4 प्रकार का होता है। आयनिक ठोस, दूसरा होता है स्वसंयोजी ठोस, इसी का एक और नाम होता है नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तीसरा है आणविक ठोस, इसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा है धात्विक ठोस, जिसको बोला जाएगा मेटालिक सॉलिड। तो ऐसे जो है क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है आयनिक ठोस, दूसरा स्वसंयोजी, इसी का एक और नाम होता है नेटवर्क ठोस, तीसरा होता है आणविक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको बोला जाता है, और चौथा है धात्विक ठोस, जिसको बोला जाएगा मेटालिक सॉलिड। आयनिक ठोस कहता है कि जिस ठोस में आयनिक बंधन होता है, जिस ठोस में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा उसको बोला जाएगा आयनिक ठोस। यहां इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वैसे ठोस जिसमें आयनिक बंधन पाया जाता है आयनिक ठोस कहलाता है। और इनके अव्ययी कण क्या होते हैं? तो आयन होते हैं। याद रखिएगा, आयनिक यौगिक के अव्ययी कण हमेशा आयन होता है। इसके लिए उदाहरण दिया गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब जो है आयनिक ठोस का उदाहरण है। अब जो है आयनिक ठोस का लक्षण लिखा है। इसमें सबसे पहला है कि जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक ठोस होता है, इसमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है या फिर प्रबल अंतर आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये ठोस होता है, कठोर होता है, और कठोर होगा तो भंगुर भी होगा। लिखा है प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब जो टूट जाए, जिसको अगर ज्यादा चोट दिया जाए तो टूट जाए। सेकंड है इसमें इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड है यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। जो आयनिक ठोस है सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु गलित या विलयन अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? इसका रीजन यहां है। जब आयनिक यौगिक या फिर बोल सकते हैं कि जब आयनिक ठोस अवस्था में होता है तो इसका बॉन्ड जो है कुछ ऐसे जुड़ा रहता है। यहां Na+Cl- जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है। हम यहां लिखे हैं बंधित आयन, इसका आयन जो है बंधा हुआ है, इसीलिए विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही इनको हम लिक्विड में डिजॉल्व कर देंगे, गलित अवस्था में कर देंगे, विलयन में डुबो देंगे, तो इसका आयन जो है यहां से ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक हो जाएगा तो इसमें जो हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो है विद्युत का चालन करता है। तो ठोस अवस्था में तो ऐसे होता है, इसका जो आयन है बंधित अवस्था में होता है, बंधित आयन होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डाल देंगे, विलयन में डाल देंगे, तो इसका बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक हो जाता है। अब बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा तो यहां मुक्त आयन आ जाएगा। मुक्त आयन जो है विद्युत का चालन करता है। देख लीजिएगा, यहां लिखा गया है बंधित आयन जब ठोस अवस्था में होगा और विद्युत का कुचालक होगा। जैसे ही हम इसको लिक्विड में डुबो देंगे, इसका आयन जो है मुक्त हो जाएगा और मुक्त आयन जो है विद्युत का चालन करने लगता है। क्वेश्चन भी है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु गलित या विलयन अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो आंसर हम यहीं से लिख सकते हैं कि आयनिक ठोस अवस्था में
जब होते हैं तो उनका आयन जो है बंधित रहता है, परंतु जैसे ही हम उसको विलयन में डुबो देते हैं तो उसका आयन मुक्त हो जाता है और वो विद्युत का चालन करने लगता है। इसमें चौथा है कि धन आयन ऋण आयन से तथा ऋण आयन धन आयन की निश्चित संख्या से घिरा रहता है। एक बार और देखिए, धन आयन ऋण आयन से तथा ऋण आयन धन आयन की निश्चित संख्या से घिरा रहता है। यह संख्या R प्लस रेशियो R माइनस पर निर्भर करता है। मतलब धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करता है कि धन आयन की त्रिज्या कितनी है और ऋण आयन की त्रिज्या कितनी है, इस पर निर्भर करता है। धन आयन ऋण आयन से तथा ऋण आयन धन आयन की निश्चित संख्या से घिरा रहता है। यह संख्या धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करता है। यहां देख लीजिए, यदि हम बात करें धन आयन का, यदि बात किया जाए धन आयन का और ऋण आयन का, तो ऋण आयन का जो त्रिज्या का आकार होगा वो बड़ा होगा और धन आयन का जो त्रिज्या का आकार होगा वो छोटा होगा। ये छोटा होगा और ये वाला जो है बड़ा होगा। यहां देख लीजिए, ऐसे ही बनाया गया है। जो धन आयन है उसकी त्रिज्या छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है और ऋण आयन की त्रिज्या बड़ी है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ धन आयन है, यहाँ जो धन आयन है, तो इसको जो है कितना ऋण आयन घिरा हुआ है, तो 1 2 3 4, लेकिन ये 4 ही नहीं घिरा हुआ है, इसके जस्ट पीछे भी है और जस्ट आगे भी है। यहाँ पे 4 तो सामान्य रूप से दिख रहा है, लेकिन जब हम 3D में इसको देखेंगे तो एक इसके जस्ट ऊपर से होगा और जस्ट एक इसके पीछे होगा। मतलब एक धन आयन जो है लगभग 6 ऋण आयन से घिरा हुआ है। ऐसे ही यदि हम एक ऋण आयन का बात करें तो देख लीजिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब एक ऋण आयन भी जो है 4 धन आयन से घिरा हुआ है। लेकिन इसके पीछे देखें तो एक और पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला, ऐसे ऐसे घिरा रहता है। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात होता है इस पे ये निर्भर करता है। ये फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। इसी को बोला जाता है आयनिक क्रिस्टल जालक। तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्वसंयोजी या फिर नेटवर्क ठोस। जैसे अभी हम लोग ने इसमें पढ़ा कि आयनिक ठोस में जो है आयनिक बंधन पाया जाएगा, वैसे ही जो स्वसंयोजी या नेटवर्क ठोस होता है इसमें जो है स्वसंयोजी बंधन पाया जाएगा। तो इसी को कंटिन्यू किया जाएगा अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।